नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर लगातार महत्वपूर्ण खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा, किस तारीख को होगा। उसके पहले मैं आपको बताया हूं, इसके पहले भी फिर बता दे रहा हूं एक बार से। दोस्तों देख सकते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से बताया गया है दोस्तों कि कितना पैसा लगेगा प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए। कितना पैसा किसके किसके लिए लगेगा देख सकते हैं, आपके सामने है, देख सकते हैं। थोड़ा सा साफ कम दिखा रहा होगा या दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो नियम है दोस्तों, वार्ड मेंबर के लिए नामांकन पत्र 200 का मिलेगा और अगर आरक्षित सीट है तो वहां पर 100 रुपया, यानी कि जो आरक्षण के अंतर्गत आती हैं सीटें वहां पर 100 रुपया लगेगा। और जो लोग इनके लिए भैया वो है, क्या नाम है, जमानत की राशि। जमानत की राशि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जो लड़ेंगे उनके लिए 800 रुपया है। आरक्षण के अंतर्गत सीट आती है तो 400 रुपया। और व्यय करने की सीमा 10,000 रुपया, मतलब कि अगर आप अपने वार्ड में 10,000 रुपया तक खर्च करते हैं तो सरकार ने छूट दी हुई है। इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए दोस्तों, प्रधान के लिए नामांकन पत्र 600 रुपया कर दिया गया। याद रखिएगा, यही चीज पिछले बार यहाँ 100 रुपया थी, अब की बार कितनी कर दी गई, 200 कर दी गई। यही प्रधान के लिए पिछली बार 300 रुपया थी, यानी कि सीधा नामांकन पत्र जस्ट डबल में बिकेगा। मतलब जो पिछली बार 100 का था वो 200 का, जो 300 का था वो 600 में। ग्राम प्रधान के लिए 3,000 रुपया दिया दोस्तों जमानत की राशि। जमानत की राशि पहले 2,000 रुपये थी, लेकिन अगर आप आरक्षण वाली सीट से लड़ेंगे तो 1,500 रुपया जमानत राशि कर दी गई है। और व्यय 1,25,000, दोनों दशाओं में 1,25,000 रुपया आप व्यय कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दोस्तों लिख दिया है 300 रुपया, मतलब आधा, जमानत में भी और नामांकन पत्र में भी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए अनुसूचित जाति जनजाति मतलब जस्ट आधा 300 कर दिया गया है। 3,000 का आधा 1,500 कर दिया गया है जमानत की राशि। यानी कि प्रधान में 1,25,000 रुपया अधिकतम खर्च कर सकते हैं, वीडीसी में 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। बाकी सब सेम है, वही यहां पर भी है, वही यहां पर भी है, और यहां पर अंतर है। देखो, वो प्रधानी में 1,25,000 खर्चा कर सकते हैं आप, और 1 लाख रुपया यहां पर। सदस्य जिला पंचायत 1,000 रुपया यहां पर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 1,000 का मिलेगा, जो पिछली बार 500 रुपए का था। और अगर आप आरक्षण में लड़ेंगे, जो महिला को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, तो जस्ट आधा हो जाएगा। जमानत की राशि 8,000 रुपया दोस्तों, यही चीज पिछली बार 4,000 की थी, अब की बार 8,000 की हो गई। लेकिन आरक्षण में लड़ेंगे तो 4,000 रुपया, मतलब कि पिछली बार अगर आरक्षण में लड़ते तो 2,000, अब की बार 4,000। और अधिकतम जो खर्च कर पाएंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले 2.5 लाख रुपया अधिकतम खर्च कर पाएंगे, ये नियम है। आगे देखिए दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख के लिए 2,000 रुपया नामांकन पत्र है, आरक्षित सीट में 1,000, 10,000 रुपया जमानत राशि, आरक्षित सीट में 5,000, 3.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। और वहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 3,000 रुपया है टोटल, आधा कर देंगे 1,500। यहाँ पर 25,000 रुपया दोस्तों जमानत की राशि, आधा कर देंगे 12,500। 7 लाख रुपया प्रचार का व्यय कर सकते हैं। सरकार ने नियम घोषित कर दिया है, ऐलान कर दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे अभी 15 जनवरी को मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मतदाता की अंतिम सूची आ जाएगी और देखो, पहले चरण में लगभग 20 अप्रैल को चुनाव होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, रामपुर, शामली, हापुड़, इन जिलों में लगभग 20 अप्रैल तक वोटिंग होगी। मतलब 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है अनुमानित। हाथरस, संभल,
फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी। यहाँ पर दूसरे चरण में होगी। मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, यहाँ पर तीसरे चरण में होगी। आप देखिएगा मई में दोस्तों, मई में चुनाव चला ही जाएगा, क्योंकि अप्रैल जो है, अप्रैल में चुनाव शुरू होता है और फरवरी में तो बोर्ड परीक्षा है, मार्च में मान लीजिए कॉपी उपी चेक करेगी तो मार्च में ऐलान हो जाएगा चुनाव का। और महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर ये सब मई में चला जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यह अनुमानित डेट है, देख सकते हैं दोस्तों, अनुमानित डेट है 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को हुआ था, तो इसी के इर्द गिर्द फिर होगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा आरक्षण के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, 2026 के पंचायत चुनाव में लागू होगा आरक्षण का नया चक्र। निर्वाचन आयोग ने कहा है 2026 के पंचायत चुनाव में लागू होगा आरक्षण का नया चक्र। चुनाव आयोग, आरक्षण का नया चक्र का मतलब क्या है कि जहां जहां पर जो जो सीटें हैं उन सीटों में बदलाव होगा। जैसे जहां पर एससी है तो वहां पर अब की बार एससी नहीं आएगी, जहां पर ओबीसी है वहां पर ओबीसी नहीं आएगी, जहां पर सामान्य है नहीं आएगी। मतलब कुल मिलाकर के बदलाव हो जाना है। बदलाव हो करके नई श्रेणी के अंतर्गत चुनाव होना लगभग तय हो चुका है। देख सकते हैं आरक्षण से संबंधित नई सूचना है। ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को करीब 3 महीने पहले भेज दिया था। उस समय यह माना जा रहा था कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। देख सकते हैं आप लोग को क्या बता रहा हूं यहाँ पर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से होने पर संशय, सीटों का आरक्षण बाकी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में अप्रैल मई 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होना पाना संशय की स्थिति बन चुकी है। सीटों के आरक्षण की दिशा में कोई अभी काम नहीं हुआ है, जबकि समय से चुनाव कराने के लिए महज 6 महीने ही बचे हैं। आरक्षण तय करने से पूर्व ओबीसी सीटों का आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन अभी तक मंत्रिपरिषद की स्वीकृति नहीं किया गया। यह माना जा रहा है पंचायत चुनाव अपने समय पर नहीं हो पाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए पंचायत राज विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को करीब 3 महीने भेज दिया था। उस समय यह माना जा रहा था कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। सीटों का आरक्षण तय करने से पहले इस आयोग का गठन जरूरी है। यह आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करता है। ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।